नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम सूरदास के भ्रमर गीत सार की कुछ व्याख्याओं की विवेचना करेंगे। उधो मन नाही 10-20, एक हूँ तो गयो श्याम संग को आराधेश। भ्रमर गीत में सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिनमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजा जाता था और उद्धव जो हैं योग और ब्रह्म के ज्ञाता हैं, उनका प्रेम से दूर दूर तक का कोई सरोकार नहीं है। जब गोपियाँ व्याकुल होकर उद्धव से कृष्ण के बारे में बात करती हैं और उनके बारे में जानने को उत्सुक होती हैं, तो वे निराकार ब्रह्म और योग की बात करते हैं। तो खींची हुई गोपियाँ उन्हें काले भंवरे की उपमा देती हैं। बस इन्हीं करीब 100 से अधिक पदों का संकलन भ्रमर गीत या उद्धव संदेश कहलाता है। कृष्ण जब गुरु संदीपन के यहाँ ज्ञानार्जन के लिए गए थे, तब उन्हें ब्रज की याद सताती थी। वहाँ उनका एक ही मित्र था, उद्धव। वह सदैव रीति नीति की निर्गुण ब्रह्म और योग की बातें करता था। तो उन्हें चिंता हुई कि यह संसार मात्र विरक्ति युक्त निर्गुण ब्रह्म से तो चलेगा नहीं, इसके लिए विरह और प्रेम की भी आवश्यकता है। और अपने इस मित्र से वे उकताने लगे थे कि यह सदैव कहता है कि कौन माता है, कौन पिता है, कौन सखा, कौन बंधु। वे सोचते इसका सत्य कितना अपूर्ण और भ्रामक है। भला कहाँ यशोदा और नंद जैसे माता पिता होने का सुख और राधा के साथ बीते पलों का आनंद और तीनों लोकों में ब्रज के गोप गोपियों के साथ मिलकर खेलने जैसा सुख कहाँ? ऐसा नहीं है कि कृष्ण के द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजते समय कृष्ण संशय में न हो। वे स्वयं सोच रहे थे कि वह कैसे संदेश ले जाएगा जो कि प्रेम का मर्म ही नहीं समझता, कोरा ब्रह्म ज्ञान झाड़ता है। तब ही उपंग सुत आई गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लाए। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछताने। ऐसे के वैसी बुद्धि होती, ब्रज पठाऊं मन आने। यह आगे रस कथा प्रकाशो, जोग कथा प्रकटाऊं। सूर ज्ञान या को दृढ़ करके, जुवती न पास पठाऊं। तभी उपंग के पुत्र उद्धव आ जाते हैं। कृष्ण उन्हें गले लगाते हैं। दोनों सखाओं में खास अंतर नहीं। उद्धव का रंग रूप कृष्ण के समान ही है, पर कृष्ण उन्हें देखकर पछताते हैं कि इस मेरे समान रूपवान युवक के पास काश प्रेम पूर्ण बुद्धि भी होती। तब कृष्ण मन बनाते हैं कि क्यों ना उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजा जाए। संदेश भी पहुंच जाएगा और इसे प्रेम का पाठ गोपियां भली भांति पढ़ा देंगी। तब वह जान सकेगा प्रेम का मर्म। उधर उद्धव सोचते हैं कि वे विरह में जल रही गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के प्रेम की शिक्षा देकर उन्हें इस सांसारिक प्रेम से पीड़ा से मुक्ति दिला देंगे। कृष्ण मन ही मन मुस्कुराकर उन्हें अपना पत्र थमा देते हैं कि देखते हैं कौन किसे क्या सिखा कर आता है। उद्धव पत्र गोपियों को देते हैं और कहते हैं कि कृष्ण ने कहा है कि सुनो गोपी हरि को संदेश, सुनो गोपी हरि को संदेश, कर समाधि अंतर्गत ध्यावहु,
यह उनको उपदेश। वे अविगत अविनाशी पूरन सब घट रहे समाई। तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं, वेद पुराण ने गाई। सगुण रूप तज निर्गुण ध्यावहु, इक चित इक मन लाई। वह उपाय करि बिरह तरो तुम, मिले ब्रह्म तब आई। दूसह संदेश सुन माधो को, गोपी जन बिलखानी। सुर बिरह की कौन चलावे, बूढ़ती मनु बिन पानी। हे गोपियों, हरि का संदेश सुनो। उनका यही उपदेश है कि समाधि लगाकर अपने मन में निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। यह अज्ञेय अविनाशी पूर्ण सबके मन में बसा है। वेद पुराण भी यही कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। इसी उपाय से तुम विरह की पीड़ा से छुटकारा पा सकोगे। अपने कृष्ण के सगुण रूप को छोड़कर उनके ब्रह्म निराकार रूप की आराधना करो। उद्धव के मुख से अपने प्रिय का उपदेश सुन प्रेम मार्गी गोपियां व्यथित हो जाती हैं। अब विरह की क्या बात, वे तो बिन पानी पीड़ा के अथाह सागर में डूब गई। तभी एक भ्रमर आता है तो बस जली भुनी गोपियों को मौका मिल जाता है और वह उद्धव पर काला भ्रमर कहकर कटाक्ष करने लगती हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।